हे नारायण, मुझे इंसान बना दो। मैंने आपकी बहुत तपस्या की है। अब जानवर बनकर और नहीं रह सकता। मेरा उद्धार करो भगवान। नारायण नारायण, बाघ महाशय, क्या समस्या है आपको? मैंने भगवान विष्णु की बहुत तपस्या की है मुझे इंसान रूप प्रदान करने के लिए। पर भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा, परंतु मैं तुम्हें इंसान रूप नहीं दे सकता। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? अभी मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बचाओ भगवान, बाघ मुझे खा जाएगा। रुको भक्त, मैं स्वयं आ गया हूं। नारद को छोड़ दो। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, परंतु क्रोधित भी हूं कि तुमने नारद पर हमला किया। इसलिए मैं तुम्हें आधा इंसान और आधा जानवर बनाता हूं। अभी और तपस्या करो। अगर मैं प्रसन्न हुआ तो तुम्हें इंसान अवश्य बनाऊंगा। एक जंगल से सुनसान रास्ता निकलता था। वहां पर एक कालो चुड़ैल का खौफ था। लोग कहते थे कि उस सुनसान रास्ते से जो भी गुजरता था वो वापस नहीं आता था। एक लड़का शहर गया था। उसे अपने गांव आने में देर हो गई थी। वो उसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। अचानक से उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। मुड़कर देखता है तो कालो चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। चुड़ैल लड़के को उठा ले जाती है। लोगों में और ज्यादा खौफ का माहौल हो गया। कोई भी वहां से शाम के बाद नहीं जाना चाहता था। लोगों ने एक हनुमान जी के पुजारी को उस जगह भेजा कि आप इस कालो चुड़ैल को वहां से भगाएं। क्या कोई यहाँ है जो मुझे सुन रहा है? बहुत जोर से हंसने की आवाज आती है। कालो पुजारी पर हमला कर देती है। हनुमान जी, मेरी रक्षा करो, बचाओ मुझे। छोड़ दे कालो मेरे भक्त को। नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। हनुमान जी को मारने के लिए बढ़ती है। वो अपने गदे से मारकर कालो को यमलोक पहुंचा देते हैं और कालो का आतंक खत्म करते हैं। एक झील में जलपरी रहती थी। जो भी आकर्षित होता उसके पास जाता, वो भूत बनकर उसे खा जाती थी। एक दिन रिंकू, बहुत रात हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुना है यहाँ झील में जलपरी वाला भूत रहता है। रिंकू के माँ बाप उसके गुम होने की रिपोर्ट लिखाते हैं और उस झील के बारे में भी बताते हैं। आप चिंता न करें, मैं रिंकू को ढूंढता हूँ। झील के बारे में मैंने भी अफवाहें सुनी हैं। पुलिस वाला उस झील के पास छुप कर रहता है, जानने के लिए कि क्या होता है। रात को पुलिस वाले को झील से धुन सुनाई देती है। वो देखता है एक सुंदर जलपरी को। जलपरी के पास जाता है। एक गोली से मैं तुम्हें मार दूंगा। अभी बता दे रिंकू कहाँ है। गोली मत चलाना, मैंने उसे नहीं मारा है। वो मेरी कैद में है। अभी उसे लाती हूँ। रिंकू को वो छोड़ देती है। पुलिस वाला उसे वहां से जाने के लिए कहता है और वो वहां से हमेशा के लिए। एक बार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपनी कुटिया में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां एक खरगोश आकर रुका। कितना प्यारा जीव है प्रभु, क्या इसको आप पकड़ कर ला सकते हैं? सीते, तुम रुको, मैं अभी पकड़ कर लाता हूं। चलो लक्ष्मण। श्री राम और लक्ष्मण खरगोश को पकड़ने लगते हैं। जैसे ही खरगोश के पास पहुंचते हैं, खरगोश एक राक्षस में बदल जाता है और उसका शरीर बड़ा होने लगता है। मुझे पकड़ने चले थे, अब मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दुष्ट राक्षस, हमें खाने की भूल मत करना। एक बाण में तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। राक्षस राम और लक्ष्मण को पकड़ने की कोशिश करता है और लक्ष्मण को पकड़कर खाने लगता है। तभी श्री राम एक तीर चलाते हैं और राक्षस को धराशायी कर देते हैं। लक्ष्मण की जान बचाते हैं। गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था और उसकी पत्नी बीमारी के कारण मर चुकी थी और 2 बच्चे रमा और राकेश थे, जिनकी परवरिश वो अकेले करता था। अपने छोटे से खेत में वह काम करके उनका पेट भरता था। जब भी रमा और राकेश बच्चों के साथ खेलते तो सारे बच्चे उनके गरीब होने का मजाक बनाते और उनके साथ खेलने से मना कर देते। पिताजी, कोई भी बच्चे हमारे साथ नहीं खेलते हैं। सब हमारा मजाक बनाते हैं और हमें भगा देते हैं। पिताजी, क्या हम हमेशा ऐसे ही गरीब रहेंगे? नहीं बेटी, हम एक दिन जरूर अमीर बनेंगे। उदास मत हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। उस रात किसान अपनी बेटी की बातें सोचता रहा। उदास मन से काश मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं अपने बच्चों की परवरिश ठीक से कर पाता। माता लक्ष्मी ने किसान को दुखी देखकर खेत में सोने के सिक्के रख दिए। अगले दिन जब किसान अपने खेत में काम कर रहा था, उसको सिक्के दिखे। उसने भगवान का धन्यवाद किया और वो अमीर हो गया और अपने बच्चों की वो देखभाल अच्छे से करने लगा। एक बार की बात है, एक किसान को अपने खेत सींचने के लिए पानी की जरूरत थी। वह बहुत परेशान था
और अपने जमीन के आसपास एक कुएं की तलाश कर रहा था। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई देता है और वह उस कुएं से पानी निकालना चाहता है, परंतु तुरंत वहां उस कुएं का मालिक पहुंच जाता है और बोलता है, अगर तुम्हें इस कुएं से पानी चाहिए तो इसे खरीदना होगा। किसान मान जाता है और वह कुआं खरीद लेता है। अब अगले दिन जब वह सिंचाई के लिए पानी लेने जाता है, तब वह व्यापारी उसे रोकता है और बोलता है, मैंने सिर्फ कुआं बेचा है, पानी नहीं, इसलिए तुम पानी नहीं ले सकते। किसान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो दुखी मन से राजा अकबर के दरबार में गया। बीरबल को कहा गया कि वे इस मामले को देखें। अगले दिन उस व्यापारी को दरबार में बुलाया गया। राजा साहब, मैंने केवल कुआं बेचा है, उसका पानी नहीं। अगर तुमने कुआं बेच दिया है तो तुम्हारा पानी वहां क्या कर रहा है? फौरन अपना पानी बाहर निकालो, क्योंकि यह अब किसान का कुआं है। इस तरह से उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। एक बार राजा अकबर ने बीरबल के काम से खुश होकर उनको इनाम देने की घोषणा की, पर अकबर कुछ दिन के बाद इस बात को भूल गए। लगता है राजा साहब इनाम वाली बात भूल गए हैं। इनको कैसे याद दिलाऊं कहीं हुई बात को। एक दिन नदी के पास अकबर टहल रहे थे। वहां से एक ऊंट निकल रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस ऊंट की गर्दन क्यों टेढ़ी है? राजा साहब, इस ऊंट ने किसी से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया होगा, इसलिए इसकी गर्दन टेढ़ी हो गई है। अकबर को याद आया कि मैंने बीरबल को इनाम देने का वादा किया था। राजा अकबर बीरबल को दरबार में बुलाते हैं और इनाम देते हैं। बीरबल, अब तो मेरी गर्दन टेढ़ी नहीं होगी ना?